नमस्कार। आज है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे यानी कि दोस्तों के साथ मनाने का दिवस। अक्सर हम लोग जब ऐसे कोई डेज होते हैं तो स्पेशली हम हमारी बात करें, हम मीडिया निकल पड़ते हैं लोगों के व्यूज जानने के लिए, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन वगैरह वगैरह। मगर आज हमने कुछ अलग करने का सोचा कि हमारे वीएनएम परिवार के सदस्यों के साथ, जब हम परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा कोई डिस्कशन करें तो कैसा रहेगा। और इसी सोच के साथ में हम इकट्ठा हुए हैं वीएनएम स्टूडियो में। हमारे जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, अभी तो कुछ चुनिंदा सदस्य ही यहाँ मौजूद है मेरे साथ, कि जिनसे मैं जानने वाली हूँ कि उनके हिसाब से दोस्ती क्या है, उनके हिसाब से दोस्त क्या है, और ये जो दिवस है उसको मनाने के पीछे मोटो क्या होता है जनरली लोगों का। और सबसे पहले मैं हमारी जो मोस्ट सीनियर न्यूज़ एंकर हैं, अक्सर आप उनको देखते रहते हैं, सपना, उनसे हम जानेंगे कि उनके हिसाब से दोस्ती क्या है, दोस्त क्या है। सपना। गायत्री, अक्सर ये कहते हैं, मूवीज में भी हम डायलॉग सुनते हैं कि प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार है, लेकिन मेरे लिए फ्रेंडशिप जो है वो प्यार से कुछ ज़्यादा है। और दोस्त तो सिर्फ वही नहीं होते हैं जो आपके एक्चुअल फ्रेंड्स हैं। आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड हैं, आपके पेरेंट्स आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे आपके दोस्त हैं। मतलब कि हर वो इंसान जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, वो आपके दोस्त हैं। सेकेंडली, मैं ऐसा मानती हूँ कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनसे अक्सर हम सारी बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि सोचते कि भाई ये बात उसे अच्छी लगे ना लगे, उसके दिल को दुख पहुंचे, तो कई बार भी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ। लेकिन दोस्त इज लाइक अ मिरर, फ्रेंडशिप इज लाइक अ मिरर, जहाँ पे यू बोथ नो ईच अदर इन एंड आउट। आप क्या हो, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, कब गुस्सा आता है, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगती। सो फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स आर लाइक मिरर, जहाँ यू नो ईच अदर, और जिनके साथ आप कुछ भी मतलब बिंदास शेयर कर सकते हो। ये नहीं सोचते हो कि अरे ये क्या सोचेगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। जो दिल में आया, भड़ास है तो भी निकाल देते हैं, प्यार है तो भी निकाल देते हैं। सो फॉर मी फ्रेंडशिप इज मोर देन लव। अगर ये हम कहें कि प्यार हमारी जिंदगी है, तो मैं मानती हूँ कि दोस्त हमारी लाइफलाइन है, और दोनों के बिना ही जिंदगी अधूरी है। और जैसे कि यू सेड कि टुडे इज अ फ्रेंडशिप डे, लेकिन अगर मेरी राय है तो हर दिन एक फ्रेंडशिप डे है, क्योंकि दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। सो एवरी डे इज अ फ्रेंडशिप डे। बिल्कुल, हर दिन को फ्रेंडशिप डे की तरह मनाना चाहिए। और देखा, हमारी न्यूज़ एंकर को अक्सर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हुए देखते हैं, वडोदरा शहर की खबरें आपको देती रहती है, मगर उनकी सोच आज आपको जानने मिली है। उनके हिसाब से दोस्ती मिरर है। जी हाँ, और इसीलिए जो आईना हमें दिखाता है ना, वो ही सच होता है। और दोस्त हमेशा हमें सच की राह ही दिखा सकता है। वो हमेशा हमें शायद कड़वा भी बोले, मगर वो हमेशा सच ही हमें बताता रहता है कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। और ऐसी हमारी एक छुटकी सी दोस्त है, न्यूज़ एंकर, ये भी प्रोग्राम एंकर है, हिमाद्री चौहान, जिसे हम जानेंगे कि उनके हिसाब से दोस्ती क्या है, उनके हिसाब से दोस्त क्या है। मैम जब चुटकी बोलते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो सबसे पहले सब बरोडियंस को मैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करना चाहूँगी। मेरे मुताबिक एक कोट है इंग्लिश में, वो बोलना चाहूँगी मैं, कि फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर एंड लविंग ईच अदर। यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ। उसका मतलब ये है कि फिजिकल अपीयरेंस या रिलीजन या कास्ट, ये सब चीजें दोस्ती में नहीं आती है। वो खाली एक दिल से दिल का रिश्ता होता है। और मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है, जिनके साथ मैं सब बातें शेयर करती हूँ, वो मेरे भगवान जी हैं। कंपेयर कर सकते हैं भगवान और दोस्त को। भगवान और दोस्त दोनों को साथ में मिला दिया है। वो इसीलिए शायद हम सब अग्री करेंगे हिमाद्री की बात पर, कि दोस्त हमें जो सुझाव देते हैं, जो सजेशंस देते हैं, और भगवान हमें भले शब्दों में कुछ न कहे, मगर इंट्यूशन जो आती है ऊपर से हमें, जब भी हम कोई अच्छी बुरी बात सोचते हैं तो वो हमारे साथ में अग्री है कि नहीं है, वो हमें है ना थोड़ा सा दिलो दिमाग में वो पहुंचा देते हैं अपनी बात कि हाँ ये तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अब हमारी एक और सदस्य है वीएनएम की, अमरीन खान।
बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप जो देखते हैं, जिसको बढ़िया तरीके से एडिट करके हम आप तक पहुंचाते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो सारा अमरीन खान संभालती है। एडिट पार्ट ले लो, चाहे प्रोग्राम डायरेक्शन की बात ले लो, प्रोग्राम को कैसे, यानी प्रोग्राम की जो सोच है, जहां से ये सोच शुरू होती है, ये सारी चीजें अमरीन के जहन से, अमरीन के दिल और दिमाग से जो निकली हुई होती है वो आप तक पहुंचती है। और है छोटी सी मगर सोच बहुत बड़ी रखती है। तो इन्हीं से जानते हैं कि दोस्ती के माने उसके हिसाब से क्या है। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सब लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, यंग हैं, सब लोगों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरे लिए दोस्ती एक रिलेशनशिप से ज़्यादा एक एहसास है जिसको हर रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ 100 दिमाग के साथ जीते हैं, हर एक इंसान अपने आप में अलग है, लेकिन अगर हम इस एहसास को हर इंसान में पिरो दें कि ये अगर मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लग रही है, मुझे बंदा पसंद नहीं है, फिर भी इफ़ आई एम फ्रैंक, इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ एंड दैट फीलिंग, तो मैं उसके साथ अच्छे से अपना रिश्ता कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं उसके साथ वर्क कर सकती हूँ, मैं उसके साथ जी सकती हूँ, चाहे वो सास हो, ससुर हो, माँ हो, पापा हो। और रिलेटिव्स के अंदर हम दोस्ती इसलिए ढूंढते हैं बिकॉज वही रिश्ते हैं जो हमारे साथ सुबह से लेके शाम तक हैं। दोस्त तो कुछ आवर्स या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ फ्रेंड आ गया, बट रिश्ते, मेरी मम्मा मेरे साथ मेरे सुबह उठने से रहती है, मेरे पापा मेरे साथ पूरा दिन रहते हैं, उनके साथ काम करती हूँ तो रहते हैं, तो उनके अंदर ही दोस्ती जिंदा है। मेरे भाई बहन, उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत मुझे फ़ोन करेंगे कि यार ये हो गया, वो हो गया। वी ऑल हम लोग एकदम दोस्तों की तरह रहते हैं, हम लोगों को दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एहसास मौजूद है हर रिश्ते के अंदर। तो फॉर मी इज़ दैट। और मैं कहना चाहूँगी कि अब तक मेरा सबसे अच्छा दोस्त तो मेरे दादाजी थे। जब भी उन्हें मन करता ही कॉल मी एंड वो मेरे से सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते थे, उनकी पुरानी बातों से लेके आज तक की सारी बातें, सिखाना, लर्निंग फेज, एवरीथिंग। तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड टिल। और उनके बाद पापा, और उनके बाद फिर सारे रिश्ते जिनमें आज मैं जी रही हूँ, एंड आई लव ऑल ऑफ देम एज अ फ्रेंड। थैंक यू। सभी को दोस्त अगर हम समझने लगते हैं तो किसी की कोई भी कही हुई बात हमें बुरी नहीं लगती है ना, क्योंकि दोस्त से हम कभी नाराज होते हैं नहीं होते। तो फिर हमारे जो घर में जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनसे भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दोस्त का दर्जा दे दें तो वो रिश्तों में जो थोड़ी बहुत भी खटाश आती है या कड़वाहट आती है वो आने से रह जाएं। अब एक और हमारी एंकर है पिंकी देसाई, डॉक्टरों से अक्सर बात करती रहती है, सुझाव देती रहती है आपको कि आपको आपकी हेल्थ का इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। उनसे जानते हैं कि दोस्त उनका कितना ख्याल रखते हैं, दोस्ती उनके हिसाब से क्या है, दोस्त के माने क्या है पिंकी आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज ये जो दोस्ती पर हम फ्रेंडशिप डे के बारे में, दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मुझे पहले बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस मुद्दे पर भी बात करूंगी, आपसे अपने दिली ख्वाहिश आप सबसे शेयर करूंगी। मैडम, मैं पहले कहना चाहूंगी कि मैं खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम खुद को पसंद करते हैं, खुद खुश रहना जानते हैं, अगर ये तहजीब हमें याद है, हम खुद के लिए करते हैं, तो हम शायद दूसरों को भी खुश रख पाते हैं। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद दूसरों को प्यार लुटा सकते हैं, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना जान सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो जब पुरानी बातें याद आती है, क्योंकि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में वी हैड अ ग्रेट फन टुगेदर। जब भी ऐसी लाइक फ्रेंड का फोन आता है कि कभी एफबी पर चैटिंग करते, यार यहाँ गए थे, ये वो सब कुछ, इतना खुशी, इतनी खुशी फील होती है कि बस बता नहीं सकते, आई हैव नो वर्ड्स। बट फिर भी यार दोस्त बनाओ, और दोस्त बनाओ, खुश रहो, बहुत सारे दोस्त बनाओ, क्योंकि ये लाइफ में हमें बहुत आगे तक काम आएगा। अगर हम किसी के साथ हंसना, बोलना, प्यार करना जानते हैं तो ये सारी बातें हमें हमारे इन फ्यूचर जब भी याद करते ना, तब एक बहुत न्यूट्रल और बहुत ही अच्छी स्माइल हमारे चेहरे पर छोड़ जाता है। फिर तब हमें एहसास होता है कि यार ये पल हमने बहुत खूबसूरत जिए, जिस बात का हमें एट दैट टाइम सेटिस्फेक्शन रहेगा। ये तो थी पिंकी की बातें जो अपने दोस्तों के लिए उसकी जो फीलिंग्स है
और दोस्त बनाओ, साथ साथ में दोस्तों के साथ जो पल बिताते हैं उसे ऐसे यादगार पल बना दो कि जब भी वो पल याद करें आप वापस उसी दुनिया में चले जाएं। वीएनएम परिवार के एक और सदस्य से हम जानते हैं कि, मगर उनसे पहले मैं बता दूं कि वो है कौन, जिसका नाम है खुशबू, जिनके पास में वीएनएम की चाबी रहती है, यानी कि वीएनएम की अलमारी की चाबी खुशबू के पास रहती है। और वो चाबी जब लगती है ना अलमारी में तो हमारे फेस पे खुशी आ जाती है। सैलरी हमारी लक्ष्मी देवी। हाँ, हमारी लक्ष्मी देवी। खुशबू के हिसाब से क्या है दोस्त, क्या है दोस्ती? खुशबू, आप अक्सर दोस्तों की बहुत सारी बातें करते रहते हो, तो क्या है आपके हिसाब से दोस्त और दोस्ती? जिंदगी में ऐसी कोई राह नहीं है जहाँ हमें दोस्त नहीं मिलते। दोस्त हर जगह पे होते हैं, वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। वो हमें स्कूल में, कॉलेज में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं भी, हर जगह दोस्त ही दोस्त होते हैं। पर उनमें से ज़रूरी होता है एक शख्स को पहचानना कि हम उसे दोस्त बना सकते हैं कि नहीं। मतलब दोस्त का चुनाव करना वो बहुत ज़रूरी होता है। हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे हमारा दोस्त बनाए या ना बनाए। सही बताया खुशबू ने, संगति हमारी नियति को निर्धारित करती है। एक इंसान को, एक शख्स को अगर हमें जानना है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग कैसे हैं, वो किसके साथ रहता है, किसके साथ वक्त बिताता है, कैसे दोस्त है, यही बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बस ये सारी चीज़ें उनकी देख लो, उसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि वो कैसा है। और अब हम रुचित से जानेंगे कि रुचित, आपके हिसाब से दोस्त क्या है, दोस्ती क्या है? रुचित हमारे एडिटर हैं, यानी वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमारी वीएनएम परिवार के सदस्य में नए ज्वाइन हुए हैं। मगर आपको जो अभी नई जो फ्रेम बनी है ना वीएनएम टीवी की, वीएनएम के न्यूज में अक्सर ये चेहरा आपको नजर आता होगा। न्यूज रीडर के पीछे जो 3 चेहरे नजर आते हैं उसमें से ये एक है रुचित। रुचित, क्या कहेंगे आप, दोस्ती क्या है आपके हिसाब से? मैडम, सबसे पहले तो अगर मेरा कोई भाई है तो मुझे उसे भाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। पर मैडम मम्मी है जिसने हमको जन्म दिया, उसको हम मम्मी बोलना पड़ेगा, पापा को पापा बोलना पड़ेगा। पर मैडम दोस्त एक ऐसी चीज है मैडम कि जो चीज हम अपने तरीके से और अपने आप चुनते हैं मैडम। उसमें कोई नात नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई भेदभाव मैडम कुछ नहीं होता उसमें। हर रिलेशनशिप से हटके जो रिलेशनशिप होता है ना मैडम, उसे हम दोस्ती बोलते हैं। मम्मी, अच्छे डैडी, अच्छे कोई हो, अच्छा साथी मिल जाए तो लाइफ बन जाए। पर मैडम मैं ये बोलना चाहूंगी, अच्छा दोस्त अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना तो आपकी लाइफ की कुछ रौनक की ओर हो जाती है। अरे वाह! और मैडम मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि मैडम दोस्त चुनने में मैडम है ना थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैडम मैं ऐसा मानता हूँ कि सुबह से अगर मेरे को 100 लोग मिलते हैं तो वो 100 मेरा साथ देने वाले या 100 सही नहीं होते मैडम। 100 में से कहीं 1 या 2 ही मेरा दोस्त होता है जो दिल से होता है, उसको मैडम पहचानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मिल गया उसे दोस्त बना लिया। मम्मी से मैं सारी बातें शेयर करता हूँ, और मम्मी कहाँ जा सकता है, मेरी मम्मी को मेरा फ्रेंड कहाँ जा सकता है। हमारे ग्रुप में सब दोस्त सिंसियर है, ऐसे एकदम सीधे नहीं। कुछ दोस्त नटखट भी होने चाहिए मैडम। नटखट दोस्त हो तो पूरे ग्रुप में थोड़ा अच्छा रहता है। हमारे बीच में ऐसा ही एक नटखट एडिटर है, आदिल खान, जो न्यूज एडिट करते हैं। साथ साथ में एक और उनका इंट्रोडक्शन ये है कि वीएनएम के अभी जो 15 इयर्स कंप्लीट किए वीएनएम ने, उसमें आपने अभी जो नया मोन्टाज जो देखा है, नए ग्राफिक्स जो देखे हैं आपने, वो सारी उन्हीं की दिमाग की उपज है और उन्होंने अच्छे डिज़ाइन किए हैं। आप सबको पसंद आए ही होंगे क्योंकि हमने भी उसे अप्रूव किया था। खैर, तो आदिल जबरदस्ती यस जबरदस्ती, अब पसंद कर लो, दोबारा बनाने का मेरे पास में वक्त नहीं है। आदिल, क्या है आपके हिसाब से दोस्ती क्या है, दोस्त क्या है? दोस्ती फिर रिपीट करना चाहूंगा, बहुत टफ है एक्चुअली। ये टर्म ही बहुत बड़ा है अपने आप में। दोस्त कोई कहते ये मेरा दोस्त है, लेकिन
बहुत सारी चीजें मिलके एक दोस्त बनता है। मतलब सुख दुख में हर जगह साथ रहना, हर जगह पे आपके साथ ऐसे बने रहना कि हाँ अगर किसी ने डांट दिया तो कोई फैमिली में से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आके ऐसा करेगा कि यार कोई बात नहीं, चल ना 2 बजे जाके आते हैं 2 जगह पे, ऐसा कहीं ले जाना। तो दोस्त अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा। अपने लोगों ने कहा कि दोस्त में जरूरत नहीं होती, धर्म की जरूरत नहीं होती, इसकी जरूरत नहीं होती, ये नहीं होता है, पहनावा नहीं होता है। कोई भी नया एक सोच एक नया पंथ को जन्म देती है। तो मैं तो कहता हूँ कि दोस्ती अपने आप में एक धर्म है। अगर आप देखो तो वहाँ एक कोई और इसका स्काई है, ये हम लोग इतने सब साथ में रहते हैं तीनों, ये दोनों भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चेतन है, आदिल खान है, तो ये दोनों मिलके एक नया धर्म बनाते हैं। या रुचित है, आदिल है, तो अपने आप में एक धर्म बनाते हैं। तो वो दोस्ती अपने आप में ही एक धर्म है, उसको कोई धर्म की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको ये जानना नहीं पड़ता कि नहीं यार ये हिंदू है या मुस्लिम है, हम दोस्त हैं। दोस्त अपने आप में इंसानियत कहीं ढूंढनी है तो वो दोस्ती में ढूंढनी जा सकती है, बहुत अच्छी तरह से ढूंढी जा सकती है। ऐसा बंदा मिला लाइफ में जिसने आज तक कभी ना सोचा ना कभी ऐसा यूज करने की कोशिश किया कि हाँ ये हो सकता है। वो बंदे का नाम है रमजान। वो मेरा सारथी है, सारथी। जब भी उसे फोन करो या वो मुझे फोन करे, मैं कहीं भी हूँ, कभी उसके मुझसे ना नहीं आता। फ्रेंड्स हम ढूंढते हैं, हम सोचते हैं या फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। सबसे पहले तो एक और मेरे बहुत खास दोस्त है, मेरे पापा। जब किसी को डांट देता था या ऐसा कुछ करता था तो ही इज द फर्स्ट वन कि हाँ वो आएंगे और आके कहेंगे कि हाँ क्या हुआ, चलो बेटा ठीक है कोई बात नहीं जाने दो, या सब कुछ चीजें भूल जाएंगे, भूल के मेरे पास में आ जाएंगे। और दूसरी एक उनकी इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बहुत टच की थी, एक बार उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं उनको कोई दोस्त कभी ट्रिप पे लेके जाने के लिए फोन करे या ऐसा फोन करे कि आज जाना है, इधर जाना है, तो वो हमेशा मना करते थे। उनके खुद के फ्रेंड्स बड़े बड़े लोगों में से, और वो हमेशा ऐसा कहते थे कि मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही जाऊंगा, वो मैं हूँ खुशनसीबी से। तो ये एक बात थी जो काफी हद तक मुझे टच किया और आज तक मुझे याद है। पापा बेस्ट फ्रेंड है। और हमारे एक अभी हमारे परिवार के एक और सदस्य हैं जिनसे हम पूछेंगे कि उनके हिसाब से दोस्ती क्या है। पारुल अभी वीएनएम परिवार से जुड़ी है, वीएनएम परिवार की नई सदस्य है। न्यूज़ जो आप तक हम पहुंचाते हैं उसमें जो स्क्रिप्ट होती है, न्यूज़ वडोदरा शहर की जितनी भी घटनाएं हैं वो जो लिखी जाती हैं वो पारुल लिखने की शुरुआत की है। पारुल ने अभी नई है। पारुल, आपके हिसाब से क्या है दोस्ती और क्या है दोस्त? दोस्ती यानी एक पवित्र रिश्ता है जो हम छोटे बड़े या बुजुर्ग किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे मायने में दोस्ती और दोस्त मैं अपने भगवान और अपने माता पिता और भाई बहन को मानती हूँ, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे इतना प्रोत्साहित किया। और मुझे हर रोज अगर कोई ज्यादा हिम्मत देता है, हमेशा सुबह उठ के कैसे उठना है, कैसे जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, मम्मी किस तरह से मेरा टिफिन सब कुछ तैयार कर देती है, तो इन सब के पीछे मेरे मम्मी पापा भाई बहन का हाथ तो है ही। उसके बाद बारी आती है भगवान की, और भगवान में अगर मैं माने जाऊं तो हमारी कुल देवता और हमारे जो पापा है उनको मैं भगवान मानती हूँ। तो उनके सामने जब उनके फोटो के सामने जब मैं हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि पापा मैं यहाँ वीक हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है, तो बस आंखें बंद करके उनका नाम लेके मैं काम शुरू कर देती हूँ, तो वो मेरा काम होता ही होता है। तो मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे पापा हैं, जिन्हें मैं दोस्त मानती हूँ इतना अच्छा। और मैं लास्ट में मैं अपनी खुद की दोस्त हूँ कि मैं अपने आईने में देख लेती हूँ कि मुझे नहीं, मैं ऐसी हूँ तो मैं दुखी रहती हूँ, तो ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए ताकि मैं खुश रहूं और स्माइल होनी चाहिए हाँ, हमेशा, ताकि मैं अपने खुद भी खुश रह सकूं और को भी मैं खुश कर सकूं। गुड पारुल, वेरी गुड। आप अपने परिवार के सदस्यों को ही दोस्त समझ रही हैं। बाहर भले दोस्त बनाए न बनाए, परिवार के सदस्य आपके हिसाब से दोस्त हैं। एक और हमारे जो एडिटर हैं चेतन, वो भी कुछ ही चंद महीनों पहले ही हमसे जुड़े हैं, इस परिवार के सदस्य बने हैं। और चेतन से हम जानेंगे आप
को थोड़ा बहुत तो पहचान ही जाएंगे, क्योंकि हर रोज हमारी फ्रेम में ये चेहरा दिखता है VNM न्यूज की फ्रेम में। चेतन, आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? दोस्त के माने क्या है? मेरे ख्याल से तो दोस्त की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि दोस्त ऐसा एक वर्ड है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, और दोस्त ढूंढने नहीं जाने पड़ते, दोस्त बन जाते हैं। वो अपने आप ही मिल जाते, वो भगवान खुद ही उसको भेज देता है अपने पास कि ये भाई अभी अकेला है, जाओ तुम उसको सपोर्ट करो। विधि का विधान है। नेचुरल प्रोसेस। दोस्ती के लिए एक बहुत फेमस गाना है जो सालों से चलता है हुआ है और अभी भी चल रहा है, याराना मूवी आपकी का आवाज है। बहुत अच्छी है, तो वो गाना हमें सुना दे तो एक लाइन भी मेरे साथ। हाँ, हम सब बिल्कुल, साथ बिल्कुल। देंगे। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बिल्कुल याद करेंगे। मैं आज इस चर्चा को यही खत्म कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बातें थी, ये कोई चर्चा का विषय नहीं था, ये ऐसी बातें थी जो परिवार के सदस्यों के साथ की जा सकती है, मगर हम हमेशा भटकते रहते हैं। लोगों के बीच में हम हमारी बातों को शेयर करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, मगर हम कभी भी परिवार के सदस्यों के साथ में खुलकर बात नहीं करते हैं। आज यही कोशिश थी VNM परिवार की कि VNM परिवार एक पहल करे, और आज हमने ये कर ली कि हमारे ही सदस्यों के साथ हमने एक ऐसी चर्चा की है जो आप तक हमने पहुंचाई। और लास्ट में एक और हमारे 2 सदस्य जो हमारे, वैसे तो बहुत सारे सदस्य नहीं थे इस चर्चा में, इस बातों के बीच में, जो अपनी अपनी बातें शेयर करें, उन दोनों दोस्तों की बात मैं आखिर में बताकर फिर आपसे विदा लूंगी। नाम है मिस्टर नफीस खान और अजय कपूर। ये दोस्ती, वडोदरा शहर के कई लोग ये दोनों को जानते हैं। इनकी दोस्ती करीब करीब मैं 19 साल से इन लोगों को देखती आई हूँ कि 2 जिस्म एक जान है। शायद आपको ये बात बहुत ज्यादा लगेगी, बट ये हकीकत है। जब भी ये लोग मिलते हैं ऐसा लगता है कि कभी अलग ऑफिस में बैठे ही नहीं थे। ये उनकी दोस्ती है। अगर नफीस खान को कोई बात की जरूरत है तो वो अजय कपूर को कैसे पता चल जाती है, गॉड नोस। मैंने तो कभी नहीं जाना कि ये बात वहां पहुंचती कैसे है, या अजय कपूर को जो जरूरत होती है वो यहाँ मैसेज कैसे पहुंच जाता है। ये दोनों ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं। ख्याल बहुत अलग अलग है दोनों के, बहुत अलग अलग। एक इतना नोटी इंसान है अजय कपूर, हमेशा एकदम जिंदादिल इंसान, हमेशा मस्ती में रहने वाले। और नफीस खान को तो आपने अगर देखा है तो एकदम सीरियस, ऐसा नहीं कहेंगे सीरियस रहने वाले, बट हाँ बहुत ही शांत, बहुत रिजर्व नेचर के इंसान है। यहाँ कोई मजहब नहीं है, ये दोस्ती है। यहाँ कोई एक नेचर नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। यहाँ कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। यहाँ कोई करार नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। यहाँ कोई डिमांड और सप्लाई नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। और जी हाँ, ऐसी ही हसीन दोस्तों की बात करके मैं इस कार्यक्रम को तो नहीं कहूँगी, मैं इस हसीन दोस्तों की बात पर इस बात को यहाँ खत्म करती हूँ। मगर उससे पहले मेरे इर्द गिर्द मेरे परिवार के जो सदस्य बैठे हैं वो भी कुछ कहना चाहेंगे आपको। क्या कहेगी अमरीन? आज आपने VNM की महफिल देखी जो दोस्तों से सजी हुई थी। VNM एक ऐसा मंच है, जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि गर्ल्स कैन बी गुड फ्रेंड्स, गर्ल्स ऑलवेज फाइट करती रहती हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करती रहती हैं, बट VNM ने ये मान्यता को तोड़ा है। हम सब गर्ल्स हैं बट वी ऑल आर बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग एक दूसरे के हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ में हैं। जब बॉस से डांट पड़ती है तो भी साथ में होते हैं, और जब बहुत मस्ती करनी होती है, कोई ट्रिप पे जाते हैं तो भी साथ में होते हैं। तो दोस्ती का मतलब VNM है। VNM से ही हमारे लिए दोस्ती शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है।
सपना है, और हाँ, जैसा कि अच्छा। अमरीन ने कहा कि इट्स मोर लाइक अ फैमिली, परिवार, हम हमेशा बोलते हैं वीएनएम परिवार। और जैसे परिवार में सारे रिश्ते होते हैं ना, खट्टे मीठे, इट्स लाइक फ्रेंडशिप इज मोर लाइक अ पानी पूरी, यू नो, थोड़ी सी खट्टी है, थोड़ी सी मीठी है, सारे टेस्ट है। हम लड़े झगड़े एक दूसरे बात शेयर करें, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल टुगेदर, जो सबसे बड़ी बात है। एंड में मैं एक ही चीज कहूंगी कि मैं ऊपर वाले से क्या दुआ मांगू, आज वो खुद मुझसे मेरे अजीज दोस्तों जैसे दोस्त मांगने आया था। आप भी कुछ कहोगे? जी बिल्कुल, जहाँ कहने की बारी आती है तो मैं बताऊँ, हमेशा तैयारी रहती हूँ। मैं पर्सनली एक बात कहना चाहूंगी खुद के लिए कि जब से मैंने वीएनएम शुरू किया, उससे पहले मैं एक शेल में थी। वीएनएम में आज मुझे काफी महीने हो गए हैं और मैं ये शेल के बाहर आ गई हूँ। लाइक अब मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, मैं बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई, समझदार हो गई। तो मेरी मम्मी डैडी के लिए बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली वालों के लिए अच्छा है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हमें दोस्त बनाते समय हमेशा एक गोल्डन थॉट याद रखना चाहिए कि संगति हमारी नीति को क्या कहते हैं, शायद छोड़ दे, सीधा इशू तो सोचते क्यों यार? बड़ी ही हसीन है, यू हैव टू ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। मैडम मैं अब क्या बताऊँ, आप मेरे से बड़े हो, आपने सबने बता ही दिया है दोस्ती के बारे में, तो मेरा तो कुछ बोलना बनता ही नहीं है। पर मैडम मैं ये बताना चाहूंगा फिर तो कि बंद हो गया। थैंक यू। चलो थैंक यू। आप क्या कह रहे थे? मैडम मैं ये बताना चाहूंगा कि तेरी बाइट बहुत लंबी हो गई है, काट दे, मैं एडिटर बैठ Edit। यहाँ पे। नीचे चलो, चलो। बोले जा रहा है, चलो मैडम शुरू करेंगे। हाँ, वेट लॉस केस, अरे बोरे ने भाई रोल ये ना हो तो कट टेक। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। ये बोलना था। फिर बोलो ये जिंदगी